प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। मार्ग दिखाया तूने ऐसा, हो गई ज्ञान की भोर। पाना था जो पा लिया है, बांध के तुझसे डोर। और कहाँ हम पाएंगे अब ये अनमोल खजाना, ये अनमोल खजाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। ओम शांति। आज 30 सितंबर बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कर चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट चढ़ी हुई होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरह बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई न हो। ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। गीत है, जाग सजनिया जाग कि नवयुग आया। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना। शुरुआत में ही बाबा ने शरीर से डिटेच अनुभव कराया। शरीर द्वारा गीत सुना बच्चों ने, क्योंकि बाप सभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? यह बाप बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ भी कर न सके। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। आज तो अभी तुम यथार्थ पुरुषार्थ करते हो। सब एक्टर पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल में नहीं समझाते, होलसेल में समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझाने देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाए कैसे हमारा पार्ट नोंधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। यह भी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच बाप है
जो सर्व का सद्गति दाता है और दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस जिस की राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है, उनका स्टैम्प भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का। कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनका स्टैम्प भी बनाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैम्प तो बननी चाहिए एक बाप के, जो सबका गति सदगति दाता है। इस समय बाप न आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नर्क में गोती खा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच से ऊंच है ना। बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब वो आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की कितनी महिमा होनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए। भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंच से ऊंच ठहरे। ऊंच से ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण यह नहीं जानते कि शिव कौन है, किसकी पूजा करते। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल अहिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है। डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकालें। सतयुग में स्टैंप निकलती ही है इन लक्ष्मी नारायण की। शिव बाबा का ज्ञान तो वहां नहीं रहता, तो जरूर ऊंच से ऊंच ये लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप होगी। अभी भी भारत का यह स्टैंप होना चाहिए। ऊंच से ऊंच है त्रिमूर्ति शिव। यह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। कौन? शिव बाबा। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि हमको शिव बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो और अपने ऊपर भी रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, यह भी तो रहम करते हैं ना। यह भी कहते हैं मैं टीचर हूं, तुमको पढ़ाता हूं। वास्तव में इसका नाम है, नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज नहीं है। यह यूनिवर्सिटी है एक बाप की, जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझते हैं, समझने की बातें हैं। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती है। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं।
फिर जब लाखों के अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन करते हैं यूनिवर्स के लिए। ये सब समझने की बातें। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप स्थापन कर रहे हैं। बाप ने समझाया है कृष्ण, नारायण, राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ। फिर समझाओ कि कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था, फिर श्याम कैसे बना। यह भारत ही हेविन था, अभी हेल है। हेल अर्थात काला, हेविन अर्थात हेल अर्थात काला, हेविन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों दिखाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह नहीं है, तुम तो यहां बैठे हो ना। यहां तुम हो संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाते। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो तो परमात्मा बाप के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको पढ़ाते हैं यह उमंग में कोई रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए। जिस सुई पर जरा भी जंग नहीं होगी वह चुंबक के आगे रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ चुंबक खींचेगा। बच्चों में कशिश तब होती है जब याद की यात्रा में रहेंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म विनाश होते हैं। अच्छा, अगर फिर कोई पाप करते हो तो 100 गुना दंड भी पड़ जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सके। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाते तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव रहेगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा होगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते हो तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते होंगे। बाप से बुद्धि योग ही तोड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह गुम हो जाती है। बाप से लव जरा भी नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। यह बच्चा सर्विस भी अच्छा करता है और योग में भी रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो कट उतरनी चाहिए ना। उतरती भी है फिर चढ़ जाती है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। पाप को याद नहीं करते तो जरूर कुछ न कुछ पाप करते होंगे। पाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो सजा बहुत खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता
पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला? ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ये पाप कट जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो। ख्याल नहीं करते तो बाप समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन भी चाहिए, अच्छे कैरेक्टर चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए है ना। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं है। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता एक है। पाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो फिर नीचे उतरना ही है। पाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इसे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पूरा पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है निर्वाण धाम। यहां शांति कहां से आई? तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांति में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं पर, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होंगे। देखेंगे हम श्रीमत पर न चले तब यह हाल हुआ। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, पाप और रचयिता का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से कट उतर जाती है। नहीं तो वह कशिश व लव बाप में नहीं रहता। सारा लव चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहां वह जंग खाया हुआ संग और कहां यह संग। जंग खाई हुई चीज के संग में उनका भी कट चढ़ जाएगा। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं। याद से पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब आप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहां से ही तुम्हारे पास जाकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से तो कोई नहीं आते, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहां तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। सारा मदार है पढ़ाई पर, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट चढ़ जाती है। यहां आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जी दे जी सब कुछ खत्म करके जाते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत्य का संग मिला है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म करते बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा।
बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सॉवरेंटी तो है नहीं, दैवी सॉवरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो फिर कोई को तीर भी लगे तो पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है, रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को जानते हैं। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की बातें सुनो ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। दूसरी पॉइंट, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके पाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंग उतारनी है। आत्मा लोहे समान बन गई है, उस पर देह भान की जंग चढ़ गई है, उसे उतारेंगे तभी बाबा के प्रति खिंचाव होगा। वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी प्रकृति दासी है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त करते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है। अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। स्लोगन, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाए। ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार
शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए